तो दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल SK स्टडी पॉइंट पर। बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आई है बिहार सरकार की तरफ से होली की शुभकामनाएं के साथ, क्योंकि होली का जो है यह बहुत ही अच्छा अवसर दिया गया है हमारे बिहार सरकार की तरफ से सिपाही भर्ती का फॉर्म निकालकर। कितनी सीटें हैं, क्या क्राइटेरिया है, कौन कौन भरेंगे, कितनी आयु सीमा है, ये सभी बातें इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले बता दें कि अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए, चाहे वह सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या बिहार सरकार को हो या फिर कोई अन्य गवर्नमेंट का हो, तो हम इस चैनल के माध्यम से पल पल की सूचनाएं आपके साथ साझा करते रहते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए इसको देखते हैं। इससे पहले बता दूं कि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सबसे पहले आपको होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए यहाँ पर आपको अंत तक बने रहना है और सारी चीज़ इसमें आपको पता चल जाएगा कि कितने सीटें हैं। तो यहाँ पर देखिए केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती 2025 का जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। विज्ञापन संख्या देख सकते हैं आप 1/2025 है। यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि बिहार सरकार के माध्यम से बिहार पुलिस एवं बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में सिपाही के पदों पर नियुक्ति हेतु सूचनाएं जारी किया गया है। ऑनलाइन देख लीजिए कब से है, तो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया दिनांक 18/3/2025 से प्रारंभ होगी। मतलब आपको होली का तोहफा दिया गया है। आपको जितने भी स्टूडेंट पढ़ाई करने वाले थे, जो इंतजार कर रहे थे कि कब आएगी बिहार पुलिस का फॉर्म, और इस बार जो है आपका 20,000 प्लस सीट था, जिसमें अभी प्रक्रिया चल ही रही है और उससे पहले आपको नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। तो बहुत ही एक्टिव आयोग हो गया है बिहार पुलिस। आप देख सकते हैं ऑनलाइन की जो आवेदन तिथि है, अंतिम तिथि जो है वो आपका 18/4/2025 तक है। इसके बीच में आपको इंतज़ार नहीं करना है। अगर आप आज ही ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आज ही कर सकते हैं, लेकिन आपको खास समय का ध्यान रखना है कि 18/3 से पहले नहीं होगा। तो जब 18/3 है मतलब होली के बाद आप लोग होली से बढ़िया से खेल करके, रंग अबीर लगा करके, खुशीपूर्वक से आप इसको इत्मीनान से भरिएगा, ताकि आपका कोई तरह की दिक्कत आपको फॉर्म फिलअप में ना हो, नहीं तो इसकी खामियाजा आपको बाद में भुगतने को मिलेगा। तो ऐसा ना करें कि आपके फॉर्म भरते समय गलती हो जाए। इससे पहले 18 से पहले आपका सारा डॉक्यूमेंट्स रहना चाहिए, जैसे जाति है, आपका क्रीमी लेयर है, तो ये सभी 18 तारीख से पहले का होना चाहिए। चलिए देख लीजिए, ऑनलाइन आवेदन भरने का अंतिम तिथि बता दी है आपको। अब है यहाँ से केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती के बिहार पुलिस के सिपाही संवर्ग में विभिन्न जिलों एवं बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की वाहिनियों में सिपाही पद पर चयन हेतु समान प्रशासन विभाग बिहार सरकार के पत्रांक 23 नियुक्ति संख्या आपका दिया हुआ है, देखिए, और दिनांक 5/3/2025 सह पठित गृह विभाग RC शाखा और बिहार सरकार के पत्र संख्या, ये सब दिया हुआ है आपको। यहाँ से जो मेन पॉइंट है उसको हम बताने का प्रयास करेंगे। यहाँ देखिए रिक्तियाँ कितना है। बिहार पुलिस एवं विशेष सशस्त्र पुलिस में सिपाही के रिक्त पदों पर वेतनमान लेवल 3 का है, जो देख लीजिएगा 21,700 से आपका स्टार्टिंग होगा, आपका 69,100 तक हाईएस्ट पेमेंट जा सकता है। तो पेमेंट बहुत अच्छा खासा है और सीटें भी बहुत ज़्यादा है। देख लीजिए 19,838 सीटें हैं, जबकि अगला देखें 2024 वाले में तो उसमें 20,000 प्लस सीटें था, तो उसी के अराउंड है। बहुत अच्छा खासा वैकेंसी दिया गया है बिहार में। जो तैयारी करते हैं वो अभी से ही तैयारी में लग जाएं और अपना एक सीट पक्का करें। साथ साथ थोड़ा बहुत फिजिकल की भी तैयारी करते रहें, क्योंकि फिजिकल ऐसा ना हो कि रिजल्ट हो जाने के बाद फिजिकल में आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। इसलिए 19,838 पद में अगर सिलेक्शन लेना है तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारे चैनल पल पल आपको गाइड करती है कि बिहार पुलिस की तैयारी कैसे की जाएगी। चलिए देख लीजिए, यहाँ पर आरक्षण कोटि की बात करें तो सब जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं कैंडिडेट, उसका दिया हुआ है। आरक्षण कोटि का कोड दिया गया है, पदों की संख्या दी गई है, महिलाओं के जो है 36 आरक्षण कितना है, स्वतंत्रता सेनानी का, ये सभी आपको इसमें दिया गया है। देख लीजिए, आप अगर UR से आते हैं, जनरल कैटेगरी से आते हैं, तो आपका जो है आरक्षण कोटि 2 में है और आरक्षण कोटि 3 यहाँ पर आपका देख सकते हैं। साथ में आपका एक दिया गया है, आपका पदों की संख्या 7,935 है, जबकि महिलाओं की संख्या जो है 2777 है। वही अगर ये ESW से आते हैं अगर आप, तो उसमें अगर सीटों की संख्या आप कोड देख लेंगे, आरक्षण कोड आपका 7 है और ये आपकी पदों की संख्या है 1983 और महिला के लिए 694। उसी प्रकार से आप SC कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आपका कोड है जो 2 है। ये ध्यान दीजिएगा, जब फॉर्म फिलअप होगा तो आप इस पर ध्यान देंगे कि आपका जो है आरक्षण कोटि संख्या उसमें सही से फिल किया गया है, 02 भरा गया है या नहीं। अगर नहीं देखते हैं तो फिर आप काउंट नहीं किए जाएंगे SC में।
आपका देखिए यहाँ पर आपका सीट, अगर इसमें टोटल सीट की बात करें तो पुरुष के है 3174 और महिला के लिए है 1111। ये आपका एससी कैटेगरी के लिए है। और एसटी के लिए देख लीजिए कोटि संख्या 3 है 0.03 और 199 सीट है और महिला के लिए 70 सीट है। वही अगर ईबीसी के देखें तो उसका जो कोटि नंबर है, आरक्षण कोटि कोड आपका दिया जाता है भरने के लिए, तो वो आपका 04 है। आपका सीट देखिए 3571 है और 1250 जो है आपका महिला के लिए है। वही पिछड़ा वर्ग बीसी के देखें या 53 ट्रांसजेंडर सहित देखें तो उसमें 5 सीट है और टोटल सीट जो जिसमें देखें पदों की संख्या तो इसमें है आपका 595। और इसमें जो है महिलाओं की, क्योंकि महिला की कैटेगरी में तो आते नहीं है ट्रांसजेंडर, तो इसमें है 0 सीट है आपका दिया गया है। टोटल की बात करें तो 19,838 सीटें, काफ़ी ज़्यादा सीटें हैं। और उसके बाद ये महिलाओं की सीटें जो है 6,717 है। तो स्तंभ 5 और 6 की संख्या, ये सभी आप देख लिए कि कितना है, जो किस कैटेगरी में सीट है, जिसके हिसाब से आरक्षण दिया गया है उसके अनुसार दिया गया है। अब हम बात करते हैं आगे की प्रोसेस की। नोट में क्या लिखा हुआ है, लिखित परीक्षा से पूर्व अधियाची प्राधिकरण से प्राप्त नई अधिसूचना को भी शामिल किया जा सकता है। मतलब इस बार जो चल रही है प्रक्रिया, उसमें से अगर कुछ सीट बढ़ती है, बच जाती है, तो इसमें अगर ऐड किया जा सकता है। ऐसा कहा जा रहा है इसमें कि लिखित परीक्षा के पूर्व अधिसूचना अधिकार से प्राप्त नई सूचनाओं को भी शामिल किया जा सकता है, अथवा संशोधन होने पर रिक्त पदों की संख्या घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। ये साफ कह दिया गया है इसमें कि जितने सीटें निकाली गई है तो उसमें है जो कुछ इंक्लूड भी होगा या फिर कुछ घट भी सकता है। उपयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए सुयोग्य भारतीय नागरिकों को ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए विस्तृत आवश्यक दिशा निर्देश परिषद के वेबसाइट आपका दिया हुआ है, यही वेबसाइट है, इसी पर जाकर के आपको ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करना है। चलिए, सिपाही पद के लिए आवेदन पात्रता क्या है, तो देख लीजिए इस विज्ञापन के तहत मात्र भारतीय नागरिक मतलब इंडियन सिटीजन होना चाहिए, आवेदन कर सकते हैं। शारीरिक मापदंड देख लीजिए, अभ्यर्थियों को निम्न अनुसार न्यूनतम ऊंचाई, सीना माप और वजन, ये 3 प्रक्रिया से आपको गुजरना होगा पीटी क्वालिफाई करने के बाद। मतलब जो रिटेन पीटी होता है उसका पीटी क्वालिफाई करने के बाद आपका फिजिकल होगा। फिजिकल में आपका क्या क्राइटेरिया है देख लीजिए। ऊंचाई, अगर आप आरक्षित वर्ग और पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी हैं तो आपकी ऊंचाई जो होना चाहिए 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। न्यूनतम सीना जो है फुलाना होगा आपका 81 सेंटीमीटर और न्यूनतम फुलाकर 86 सेंटीमीटर, मतलब 5 सेंटीमीटर आपको बढ़ाना होगा सीना फुला करके। वही अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष अभ्यर्थियों के लिए देखा जाए तो 160 सेंटीमीटर उसकी हाइट है और न्यूनतम सीना उसका 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और 86 सेंटीमीटर फुलाकर होना चाहिए। अनुसूचित जाति यानी SC/ST कैंडिडेट के लिए जो है 160 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई होनी चाहिए और उनका जो सीना होना चाहिए 79 सेंटीमीटर फुलाकर 84, इनका भी 5 सेंटीमीटर लिया जाएगा। सभी वर्ग के महिला अभ्यर्थियों के लिए 155 सेंटीमीटर है। देखिए आपका, ये आपको ध्यान देना होगा, आप देख लेंगे नपा करके कि आपकी लंबाई आपको 155 सेंटीमीटर होता है या नहीं। इससे थोड़ा भी कम है तो आप ना भरें तो ही बेहतर होगा, क्योंकि रिटेन निकल जाने के बाद फिर वहाँ आपको फिजिकल में छाट दिया जाएगा। इसमें सीना कोई लागू नहीं है महिला के लिए। चलिए, फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर आपको कह रहा है अंतर होना चाहिए। सभी वर्गों के महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम जो है 48 kg वजन होना चाहिए। इससे कम वजन है तो आपको ग्राउंड से बाहर कर दिया जाएगा। ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड जो है महिला अभ्यर्थियों के समान है। जो ट्रांसजेंडर हैं उनका शारीरिक माप जिस तरह से महिलाओं को दिया गया है उसी प्रकार से उसका होना चाहिए। शैक्षणिक अर्हता क्या होना चाहिए, तो सिपाही पद के लिए शैक्षणिक अर्हता जो है इंटरमीडिएट पास। आप अगर किसी भी विषय से आप इंटर पास हैं, चाहे कोई डिवीज़न हो, तब आप उसके लिए योग्य हैं। राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र अथवा बिहार राज्य संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्रीय अंग्रेजी सहित अथवा आचार्य अंग्रेजी रहित प्रमाण पत्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समकक्ष शैक्षणिक अर्हताएँ होगी। जो किसी भी संस्थान से, बिहार के या किसी अन्य जगह से आप अगर इंटरमीडिएट पास हैं तो आपके लिए यह बहुत सुनहरा अवसर है। उम्र सीमा की बात करें तो उम्र सीमा बड़ी ही दिया गया है इसमें। देख लीजिए, उम्र सीमा जो है आपका, उम्र की गणना जो है मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र पर अंकित जन्म तिथि के आधार पर ही किया जाएगा। जो आप देखते हैं कि सर्टिफिकेट मैट्रिक का होता है उस पर आपका जो है जन्म तिथि दिया रहता है, उसी के अनुसार आपको काउंट किया जाएगा। कटअप तिथि के अनुसार अभ्यर्थियों की उम्र सीमा में आरक्षण कोटिवार निम्नवत रहेगी। देख लीजिए कितना छूट दिया गया है किस कैटेगरी का, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। आरक्षित कोटि के लिए जो है आपका न्यूनतम
गैर आरक्षित कोटि मतलब जनरल के लिए 18 वर्ष है न्यूनतम आयु और अधिकतम है जो 25 वर्ष है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग मतलब पिछड़ा वर्ग कोटि और अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि पुरुषों के लिए अधिकतम उम्र सीमा में 2 वर्ष का छूट दिया गया है, यानी उसका न्यूनतम जो होना चाहिए 18 वर्ष और अधिकतम 27 वर्ष तक भर सकते हैं। फिर है पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के कोटि महिलाओं के लिए अधिकतम उम्र सीमा दिया जाए 3 वर्षों का छूट दिया गया है, उसका न्यूनतम जो है उम्र होना चाहिए 18 वर्ष, अधिकतम 28 वर्ष तक भर सकती हैं। SC/ST कैंडिडेट के लिए और ट्रांसजेंडर के लिए उम्र सीमा में 5 साल का छूट दिया गया है, यानी 18 वर्ष कम से कम उसका होना चाहिए, अधिकतम 30 वर्ष तक होना चाहिए। बेहद अधिकतम उम्र सीमा में अभी आरक्षण कोटि के गृह रक्षकों की 5 वर्ष भी छूट दिया जाएगा। आप गृह रक्षा वाहिनी से संबंधित है तो आपको 5 साल का छूट दिया जाएगा। चलिए देख लीजिए आरक्षण कोटि में, देखिए आरक्षण का लाभ उन्हीं को मिलेगा जो आरक्षण का दावा करेंगे। उसके अनुसार आपको प्रमाण पत्र होना चाहिए। SC/ST है तो SC/ST का प्रमाण पत्र होना चाहिए, क्रीमी लेयर में है तो उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए और उस डेट से पहले होना चाहिए, परीक्षा फॉर्म भरने की डेट से पहले का होना चाहिए, करेंट होना चाहिए। ये नहीं कि आपका डेट पार है आपको भर देंगे तो फिर आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो ये सारी डिटेल आप देख लिए, आप चाहे तो इसको डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। चलिए आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए भी दिखाया गया है, इसमें ट्रांसजेंडर वाले भी बता दिए हैं। अब है इसमें जो है आरक्षण कोटि देखिए सिविल कास्ट जिसको अनुसूचित जाति कहते हैं, उसका कोटि हम शुरुए में बता दिए थे। ST का जो है आपका कोड कोटि आपका दिया हुआ, हर चीज़ का दिया हुआ है। देखिए जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसका जो है आपका कोड दिया गया। कोड आपको ध्यान से भरना है तभी आप आरक्षण का दावा कर पाएंगे। मान लिया जाए कि अब आप जो हैं सिविल कास्ट से हैं और सिविल कास्ट में आपका है जो कोड आरक्षण कोटि 2 है, आप 2 की जगह 3 दे दिए हैं तो आपका इसमें काउंट नहीं किया जाएगा। 4 दे दिए तो नहीं किया जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा आपका। तो ये सब भरने के टाइम में, क्योंकि जो फॉर्म फिलअप करने वाला होता है तो किसी को मालूम रहता है किसी को नहीं मालूम रहता है, वो जो भी आता है सामने में उसको क्लिक कर देता है, तो आपको इस पर ध्यान देना है ज़रूरी। चलिए उसके बाद आपका है चयन की प्रक्रिया, आप जानवे करते हैं 2 चरण में इसका होता है, एक PT होता है और एक मेंस कहते हैं आपका ये फिजिकल होता है। प्रथम चरण जो होगा आपका लिखित परीक्षा होगा जो 100 अंकों का होगा, उसमें से जितना भी अंक आप लाएं और जो आपका सिलेबस है इसी प्रकार से सिलेबस है, 10वां का सिलेबस ही रहेगा आपका। 10वीं कक्षा से आपको मैट्रिक लेवल का ही क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, जिसमें हिंदी रहेगा, इंग्लिश रहेगा, गणित, समसामयिक ज्ञान रहेगा, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, भौतिक, रसायन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सभी आपको पढ़ना है। करेंट अफेयर साथ में रहना है, करेंट अफेयर को साथ लेकर चलना है क्योंकि करेंट अफेयर का भी क्वेश्चन रहता है। और ये आपका वेबसाइट दिया गया है, इसी पर आपको जा करके फॉर्म फिलअप करना है। 100 अंकों की लिखित परीक्षा में आप जितना भी अंक ला सकते हैं, लेकिन न्यूनतम इसमें क्राइटेरिया रखा गया है कि 30% अंक प्राप्त करने वाला अभ्यर्थी दास्ता परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। मतलब इससे कम, अगर 30 नंबर से आपका कम आता है, 30% से कम अगर नंबर प्राप्त करते हैं आप, तो आप डिस्क्वालीफाई होंगे, असफल हो जाएंगे। लेकिन ये क्राइटेरिया फिर आप नहीं जाइएगा कि हाँ मेरा 30 नंबर तो आ जाता है, आपको अधिक से अधिक नंबर लाना होगा इसमें, तभी आपका सिलेक्शन होगा। चलिए यहाँ से पासिंग मार्क अगर आप 70 स्कोर कर लेते हैं तो आराम से आपका है जो PT क्वालिफाई हो जाएगा, आप फिजिकल की तैयारी करते रहेंगे। तो ये सभी आपको दिया गया है। द्वितीय चरण में आपका बताएं ना PT होगा आपका, जब लिखित परीक्षा अगर पास कर जाते हैं तो आपको फिजिकल से गुजरना पड़ेगा। फिजिकल में क्या प्रोसेस है आप देख लीजिए। यहाँ पर दौड़ होगा, कितना दौड़ होगा, 100 अंकों की होगा शारीरिक दास्ता परीक्षा, उसमें से दौड़ जो है अधिकतम 50 अंक का रहेगा। अगर 5 मिनट से कम समय में आप अगर दौड़ लेते हैं, 1600 मीटर की दौड़ होती है 1.6 किलोमीटर का, 6 मिनट में अगर दौड़ते हैं, 5 मिनट से कम में दौड़ते हैं तो आपका 50 नंबर मिल जाएगा। 5 से लेकर के 5 मिनट 20 सेकेंड लगाते हैं तो आपको 40 नंबर मिलेगा। अगर 5:20 से लेके अगर 5:40 सेकेंड लगाते हैं तो आपका 30 नंबर लगेगा। 5:40 से लेके 6 मिनट के बीच में अगर रहते हैं तो आपको 20 ही नंबर मिलेगा। तो आपको इस पर फोकस करना है, यही आपका इंक्रीज करेगा। आपका जो है फिजिकल में मेन है दौड़ जिसका आपका 40-50 नंबर, 40 भी उठा लेंगे आप तो आराम से आपके हाथ में नौकरी होगा। चलिए देखिए उसके बाद है आपका 4 मिनट से कम में, अभी महिला के लिए दिया गया है। 4 मिनट से कम में करते हैं तो 50 नंबर हो जाएगा। 4 मिनट से 20 सेकेंड ज़्यादा लेते हैं तो आपको 40 अंक मिलेगा। नहीं 4 मिनट 20 सेकेंड तक लेते हैं आप दौड़ में, और 1600 मीटर नहीं है इनमें जो है आपका 1 किलोमीटर रहेगा। यहाँ पर दिया गया है 1 किलोमीटर की दौड़ है। चलिए उसके बाद 4 मिनट 40 सेकेंड में अगर लेते हैं टाइम तो आपको 30 नंबर मिलेगा। वही अगर 5 मिनट तक लगाते हैं समय तो 20 नंबर मिलेगा। तो आपको भी अगर दौड़ पर फोकस करनी है, साथ में अपना वजन भी देखना है क्योंकि 48 किलो से कम हो जाएंगे तो डिस्क्वालीफाई किया जाएगा आपको।
उसके बाद है यहाँ पर दूसरा प्रोसेस है आपका, ये तो दौड़ का प्रोसेस हो गया। उसके बाद है आपको गोला फेंकना है। कितना का गोला फेंकना है? तो 16 पाउंड का गोला फेंकना है। अगर आप 16 फीट से 17 फीट तक फेंकते हैं तो आपको 9 नंबर दिया जाएगा। 17 फीट से 18 फीट फेंकते हैं तो 13 नंबर मिलेगा। 19 फीट तक फेंकते हैं तो 17 नंबर मिलेगा। 20 फीट तक फेंकते हैं तो आपका 21 नंबर मिलेगा। और 20 फीट से ज़्यादा फेंक देते हैं तो आपको 25 नंबर मिलेगा। तो ये सभी आप देख लीजिए, इसमें आराम से प्रैक्टिस करेंगे तो आपका हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या है, ये महिला कैटेगरी का दिया हुआ है। महिला अगर 12 फीट से 13 फीट फेंकता है तो उसका 9 नंबर मिलता है। अगर 14 फीट फेंकते हैं तो 13 नंबर, 15 फीट तक फेंक देते हैं तो 17 नंबर। मतलब यहाँ से 14 से लेकर 15 तक फेंकेंगे तब, और 15 से लेकर 16 तक फेंकें तो 21 नंबर आपका मिलेगा। 16 फीट से ज़्यादा फेंकते हैं तो 25 नंबर मिलेगा। तो ये सभी आपका फिजिकल है। ऊंची कूद में है, आप देखें तो ऊंची कूद में आपका है जो 4 फीट रहेगा, है ना, 13 अंकों का रहेगा। और 4 फीट 4 इंच करते हैं तो 17 अंक का रहेगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए सबका दिया हुआ है। महिलाओं का दिया गया है आपका कि 3 फीट। उसके बाद देखिए 4 फीट 8 इंच अगर फानते हैं तो 21 नंबर मिलेगा। और उसके बाद आपका 5 फीट है तो 25 अंक मिलेगा। साथ में अगर महिला कैंडिडेट हैं 3 फीट आपको फानना है, अगर 3 फीट फानते हैं तो 13 अंक मिलेगा। 3 फीट से 4 इंच फानते हैं तो आपको 17 अंक मिलेगा। 3 फीट से 8 इंच फानते हैं तो आपको 21 नंबर मिलेगा। 4 फीट से अधिक फानते हैं तो आपको 25 अंक मिलेगा। मतलब 25 गोला में है और 25 आपका जंप में है तो 50 नंबर और 50 नंबर दौड़, 100 नंबर का है। यही 100 नंबर आपको नौकरी दिलाएगा, है ना। इसी को आपको बेहतर करना है। साथ में अभी जो आपको तैयारी करनी है, अभी आपको रिटेन पे फोकस करना है कि किस तरह से हम करें, कौन से विषय पढ़ें कि हमारा पीटी क्वालिफाई हो जाए, रिटेन जो होता है वो क्वालिफाई हो जाए। उसके बाद इस पर ध्यान देना है ना, क्योंकि इसके बाद 3 महीना का टाइम आपको मिलता है। जब से एग्ज़ाम होती है, एग्ज़ाम ख़त्म हो जाने के बाद 2 से 3 महीना आपको टाइम मिल जाता है। तो उसी समय आपको पता चल जाएगा कि आप क्वालिफाई होंगे या नहीं, क्योंकि आपका तैयारी ही आपको बता देगा। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे साथ जुड़ जाएं और अपना एक सीट पक्का करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं। क्योंकि 25 तारीख से आपका यहाँ से हर सब्जेक्ट की यहाँ पर तैयारी करवाई जाएगी। तो टेंशन ना लीजिएगा, यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करवाई जाएगी। तृतीय चरण में आपका जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा आपका उसी दिन। उसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगा, उसके बाद आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा, आपको ज्वाइन करेंगे। तो ये सारे प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और अच्छी खासी बहुत सारी वैकेंसी आएगी।